बाबा ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? पहले कभी लड़की नहीं देखी? अरे बावड़ी में सन्यासी आती है, मेरा लड़कियों तक ये मतलब। अच्छा तो सुन, चल सन्यासी मंदिर में, तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां साथ साथ खनकावेंगे। अरे चुप हो जा, क्यों मजाक बना रही है मेरा? मैं तो वैसे ही परेशान हूँ। मैं रात को तो गृहस्थी बन जाऊँ और दिन में सन्यासी। क्या मतलब? मतलब तो बहुत पेचीदा है। एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है, और मेरी समस्या का कोई हल ना है। अच्छा तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। उससे क्या होगा? मेरे पापा का ना बहुत बड़ा कारोबार है और फार्म भी है। तुम वहीं पर काम करना और मजे में जिंदगी बिताना। ना मैं यही ठीक हूँ। अरे मैं कह रही हूँ ना, चलो मेरे साथ। ना यही ठीक। चलो। चलो। अरे मैं यही ठीक हूँ। मैं अपना भिक्षा मांग के कर रहा हूँ गुजारा, क्यों परेशान कर रही है? अरे तुम चलो तो, जल्दी जल्दी आओ। मैं आज सुबह अपने पापा से मिलाती हूँ। चलो। अरे तुम चलो तो, बस आ गया मेरा घर। पापा, पापा जी। आओ। बेटी ये कौन है? पापा जी, इस दुनिया में ना बहुत लोग परेशान हैं, ये उनमें से ही एक है। ऐसा क्यों? साधु संत को तो खुशहाल रहना चाहिए, इन्हें तो लोग सम्मान की दृष्टि से देखे हैं। अजी हम इतने बड़े साधु संत तो बन नहीं सकते जो हमें लोग बाग पूज्य है। हम तो ये भगवा कपड़े पहन के अपना भिक्षा मांगने चले जाओ। पापा जी सही कह रहे हैं, कोई भगवा कपड़े पहन के साधु संत नहीं बन जाते। भीख मांगने से अच्छा होता है कि करके खाएं। पर बेटी ऐसी क्या मजबूरी थी जो इसे साधु बनना पड़ गया? चोखा करने खाने लायक है। अजी मैं क्या बताऊं, शादी तो मेरी हुई ना, और भैयाओं ने काट दिया मैं घर से। बस बाबा बन गया और भिक्षा मांग रहा हूं जी। पापा जी साधु बनकर तो ये भी खुश ना है, ये भी कुछ करके खाना चाहे तो कोई बात ना, हम इन महाराज जी को घर में रख लेंगे। इनके कपड़े बदलवा दो आप। ठीक है बेटी, जब तेरी यूं इच्छा है तो ऐतराज मुझे भी ना कुछ। हमें भी एक आदमी की जरूरत है, अपना खेत क्यार का काम देख लेगा। ठीक है पापा। अच्छा चलो मैं आपके कपड़े बदलवा देती हूँ। ठीक है राधिका, मुझे लगा मेरी भी अच्छी दिन आगे दिखे। ठीक हो यार तो साहब, तुम एक नौकर घर बैठे मिल गया और तुम मेरे तक कह भी रहे एक नौकर। अरे करमपाल, कुछ सुराग मिला क्या रामपाल का? कहीं किसी को मिला हो, किसी को दिखाई दिया हो? ना भाई, इतने दिन हो गए से जाए तू, आज तक तो किसी को मिला नहीं। ना किसी ने मुझे बताया कि वो मुझे मिला। लो जी तुम चाय पियो। चाय ले आई? हाँ। अजी कैसे फिगर सी में बैठे हो तुम? बैठे के हैं, रामपाल का तो कहीं पता चला नहीं। हम जो मुर्गी फार्म खोलने के लिए कह रहे हैं, उसमें जो लोन होगा उसमें तीनों के साइन चाहिए। अजी जब तो तुमने उसे तरारे में घर तक काट दिया, अब उसे ढूंढते फिरो जाओ। घर में कुत्ता भी होगा ना तो वो भी टाइम पे काम आ जा। आप भी कहे तो तू ठीक रही है, पर जब समाज में बदनामी होने लगे तो धमकाना भी पड़े। तो ढूंढ लाओ, कहाँ से ढूंढ के लाओगे उसे? चल कल को 5-4 गाँवों में और पता करेंगे। ये राम राम। राम राम। राम राम। अरे मोना, तुझे तेरा यार कहीं रामपाल भी मिला के? भाई साहब के बताऊं, मैं एक दिन गड़ी गया था, वहाँ एक साधुओं की कुटी है, मैंने रामपाल वहाँ देखा था। हैं? देख क्या था? वहाँ क्या कर रहा था? अजी करके रहा था, वो तो बाबा जी वाला भगवा बाणा पहन रहा था। अब पता ना वो वहाँ मिलेगा या ना मिलेगा। मैंने तो उससे कही थी कि घर चल, पर उसने मना कर दी। क्यों जी, कोई बात होगी थी क्या? अरे बात क्या होती मोना, वो जो मुर्गी फार्म खोलने को कह रहे ना, उस पे जो लोन होगा उस पे तीनों के साइन चाहिए। फिर तो उस कुटी पे ही चले जाओ, मना के लिए ही हो। ठीक है, कल को ही जाऊंगा। अगर मिल जा तो कुछ करके देख लियो, वैसे मैं बताने ही आया था। अच्छा देख लेंगे मोना, मान गया तो ठीक है भैया, मैं तो चलूं, मेरी लुगाई भी ऐसी है, कभी मुझे भी बाबा बनना पड़ जा। ठीक है मोना। अजी
तुम एक काम करो, कल कोई चले जाओ और देवर को ले आओ। आए पीछा तो मुझसे कहीं जान ही ना दे। ठीक है, मैं कल को कुटी पे जाकर उसे बना कर ले आऊंगा। अब तू एक काम कर, रोटी टुकड़ा बना ले, भूख सी लग रही। करमपाल, कल को कुटी पे चलना, उसे रामपाल को मना के लाऊंगे। हाँ हाँ ठीक है। और एक काम करिए, आज मजदूर लगा कर धान की कटाई शुरू करवा दे। और 12 चला दिए, ईख सूखी पड़ी है सारी। और हाँ, दोनों ट्रैक्टर भी फार्म में खड़े कर दियो। और एक काम करिए, एक बैरल तेल मंगवा ले। अभी मुंजी कटते और खेतों की जुताई होनी और गेहूं की बुआई शुरू करेंगे, ठीक है ना? हाँ फोन धर दे। पापा जी, मैंने एक इंसान को नरक से निकालकर स्वर्ग तक ला दिया। बेटी, तू तो जो भी करे अच्छे के लिए करे, और जो दूसरे के लिए अच्छा करे है ना, भगवान भी उसके लिए अच्छा करता है। पापा जी, तुम ही बताओ, किसी हट्टे कट्टे इंसान का भीख मांग कर खाना कितना बुरा लगता है। कर्म करो, फल देना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। राधिका जी तुम ठीक कह रही हो, इंसान को कर्म करने चाहिए, फल तो भगवान अपने आप ही देते हैं। हाँ बेटी, गीता में भी यही लिखा है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, और जैसा कर्म करेगा बंदा फल देगा भगवान। अच्छा पापा, तो आप एक काम करो, जो हमारा छोटा वाला फार्म है ना, आप इनको दे दो, ये खुद खेती बाड़ी कर लिया करेंगे उसमें। ठीक है बेटा, जो तू कह रही तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। बेटा, जिम्मेदारी से कर्म करना ही हर इंसान का फर्ज होता है। ठीक कह रहे हो जी तुम। अब मैं सब काम करूँगा, और भीख मांगने से अच्छा तो करके खाना है जी। बेटा राधिका, एक काम करिए, इसे बंगर वाले फार्म की चाबी दे देना। ठीक है पापा, चलो मेरे साथ। यार कितने अच्छे दिन हुए, पर मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। और ये कितने अच्छे इंसान हैं जो इन्होंने मुझे अपने घर में सहारा दिया। रामपाल, हाँ जी। मैं तेरे काम से बहुत खुश हूँ। जब से तू आया है ना, खेत के काम की तो मुझे चिंता ही नहीं रही बिल्कुल। बाबूजी, इंसान का काम करने से कुछ घिसा थोड़ी है, और इंसान जितना काम करे ना, उतना ही उसका शरीर ठीक रहे। हाँ, ये बात तो सही है, पर यूँ तो बता, खाना खाया था तो? हाँ जी, खा आया हूँ। ठीक है, मैं अगले खेत में जा रहा हूँ, और तू एक काम करिए, घर चला जा और राधिका को लेकर बाजार चले जाइए। रामपाल, रामपाल, राधिका, राधिका, चोट तो लगी है तुझे? ना चोट तो ना आई। बाबूजी कह रहे कि राधिका को बाजार लेके चले जाइए, पर आप तो गिर गए। अरे तुम मुझे ना आप मत किया करो, मेरा नाम राधिका है। नहीं जी, नौकर को मालिक का नाम नहीं लेना चाहिए। तुम ये कैसी बात कर रहे हो? तुम नौकर नहीं हो। ये तो आपका बड़प्पन है जी, जो तुम मुझे नौकर ना मानते। आप एक काम करो, आप आराम करो, और मैं आपके लिए दवाई लेके आ रहा हूँ। ठीक है। कितना अच्छा लड़का है, पर मेरे पे कभी ध्यान नहीं देता। बाबा जी राम राम। राम राम। कहो बच्चा, क्या कष्ट है? हाँ बाबा, कष्ट है, जब तो आया हूँ। तो सामने धूने पे बैठो, तुम्हारा कष्ट दूर किया जाएगा। बाबा, वो ऐसा कष्ट ना जो धूने पे बैठने से दूर होगा। मुझे तो कुछ पूछना, जो बता सको तो। पूछो, जो पूछना है हम बताएंगे। बाबा जी, मेरा छोटा भाई रामपाल थारी कुटिया में आके महाराज बन गया, अब वो कहाँ मिलेगा? अरे अरे, ये तो मैं भी नहीं बता सकता। उसे यहाँ से गए 2 दिन हो चुके हैं, पता नहीं कहाँ गया होगा। बाबा जी, तुमने तो 9 सिद्धि प्राप्त कर रखी है, ध्यान लगा के बता दो, अब वो कहाँ मिल सके। बच्चा, इतना पहुंचा हुआ महात्मा तो मैं भी नहीं हूँ। इसके लिए तो तुम्हें पहाड़ों की गुफाओं में जाना पड़ेगा। ये तो वही कोई महात्मा बता सकता है कि तुम्हारा भाई कहाँ मिलेगा। अरे तुम तो मांगा खावा साधु हो,
हम तो चल के कहीं और ही ढूंढेंगे। चले। ओम शांति, ओम शांति, ओम नमः शिवाय। अरे रामपाल, हाँ जी। तुम यूं तो बता, जी तेरे घर में कौन कौन है? अरे बता, क्या हुआ? कोई नहीं है जी। अरे कोई बात नहीं, हम तो हैं। पापा जी, तुम कहो तो तुम्हारे लिए चाय बना दूं? रामपाल, चाय पिएगा? हाँ जी पी लूँगा, पर मैं यूँ कह गया, अगर 2 रोटी मिल जाए तो और अच्छा सा होगा। हाँ जी बना दूंगी, आप परेशान मत हो। ठीक है जी। अच्छा ठीक है पापा, आप दोनों आ जाओ, इतने में आपके लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। ठीक है रामपाल, मैं बैठक में बैठा इंतजार कर रहा हूँ तेरा, आ जाइए। आ रहा हूँ जी। पापा जी, अगर चाय पी ली हो तो चलें? हाँ चल बेटा। चलो। और राधिका, स्कूटी में तो पंचर हो रहा है। पापा मेरा एग्जाम है और मैं लेट भी हो रही हूँ। बाबूजी कैसे परेशान हो, क्या बात है? रामू, मुझे कॉलेज जाना है, पर अब कैसे जाऊँ? स्कूटी में तो पंचर हो रहा है। अच्छा तो आज पेपर है, मैं भी अपनी साइकिल लेकर आ रहा हूँ। ठीक है बेटा, तू अपनी साइकिल लेके जल्दी आ। ठीक है बाबूजी, ला रहा हूँ। राधिका जी आप इतने मुझे गेट पे मिलो। राधिका, तू पेपर दे के आ और मैं खेत में जा रहा हूँ, आज खेत में बहुत काम है मुझे। ठीक है पापा, आप चले जाओ। रामू थोड़ा जल्दी चलो यार, मुझे एग्जाम के लिए लेट हो रहा है। चल तो रहा हूँ। रामू तेज चलाओ यार। रामू और तेज। रामू और तेज। अरे चला तो रहा हूँ उसे, और क्या हेलीकॉप्टर बना दूँ उसका? रामू तेज और तेज। रामू पहुंचने वाले बस हम। अरे चला रहा हूँ, चुप की नहीं है। अरे रामू जल्दी चलो यार, मैं लेट हो रही हूँ एग्जाम के लिए। चल तो रहा हूँ। रामू और तेज चलाओ साइकिल। रामू और तेज। रामू और तेज। भूख लग रही है बहुत तेज। तने कहाँ रह गए सब? रामू, मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ, खाना खा ले। तुम क्यों आई हो खाना लेके? खाना लेके किसी और को भेज देती। रामू घर पर कोई नहीं था, इसलिए मैं खुद ही ले आई। अच्छा ठीक है। वैसे रामू, मुझे तुझसे एक बात पूछनी थी। हाँ जी पूछो। तू इतना काम करे, थकता ना? सब अपना काम कर करके अपने घर चले जाते हैं, तू घर पे ही नहीं आता, शाम को भी लगा रहता है यहाँ। अजी ये तो कुछ भी काम ना, इससे ज्यादा काम तो मैं अपने घर कर रहा। अच्छा, तू घर पे इससे भी ज्यादा काम करता था? लेकिन वैसे तो तू
पापा से सुबह सुबह ये बोलकर आ जाता है कि खाना मजदूरों के हाथ पहुंचा दियो, तो उसे खाना भी न लाया जाता। फिर तुम क्यों आई हो? मजदूरों के हाथ पे भिजवा देती खाना। मैं तो घर पे बोर हो रही थी, मैंने सोचा खाना ही लेकर चलो, इस बहाने रामू से बात भी हो जाएगी। अच्छा जी, बोर हो रही है तुम? हाँ, पर रामू यहाँ तो बहुत गर्मी लग रही है। अच्छा, तो तुम्हें ठंड चाहिए? चलो मेरे साथ। पर कहाँ? ट्वेल्व पे चल रहे हैं। अच्छा चलो, खाना तुम बाद में खा लेना। ठीक है। अरे मेरी लच्छो, अरे कहाँ है? आजा तेरे लिए पानी ले आया। ले पकड़। ला पकड़ा। अरे सारे घर को साफ कर दिए, नहीं दोबारा से झाड़ू लगवा दूंगी। घूर के रहा, इन आँखों को निकाल लूंगी। और जो ना निकली तो? और जो निकल गई तो बता क्या करेगा? क्या करता? तू पानी लेके जा, मैं झाड़ू लगाऊं। हिसाब है इसका भी। ओफो, पानी लाना तो भूलेगी। अरे मेरी लच्छन है, आप तो मेरे लिए टाइम पे ही खाना लगा रखा। ओए! राधिका, राधिका बेटा, खड़ी हुई बेटा। है ब्रज का तो सांप ने काट खा दिखे। राधिका, राधिका बेटी खड़ी हुई बेटा। ए राधिका, राधिका, रामपाल, रामपाल बेटा भागा। राधिका। हाँ बाबूजी। बेटा, राधिका के सांप ने खा लिया बेटा। पापा, ये रामपाल को क्या हुआ? बेटा, तुझे बचाने के चक्कर में इसने सारा जहर चूस लिया, तुझे सांप ने खा लिया था बेटा। क्या पापा? तो जल्दी चलो, रामपाल को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। हाँ चल बेटा। कह दिया ना, वो जमीन हमारे हाथों से निकल गई है। हाँ। अरे राधिका बेटी, कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं पापा, वो रामपाल है ना, उसके लिए खाना लेकर जा रही हूँ खेत पे। बेटा मुझे कुछ खेत में काम है, मैं ले जाऊंगा खाना, तू रहने दे। अरे नहीं पापा, अब तो मैं ही जा रही हूँ। बेटा तू मेरी बात ना मानने। ठीक है पापा। और हाँ, मोहित का फोन आया था, तू एक काम करना, बड़े फार्म के कागज निकाल के रख दियो। ठीक है पापा।
आज पता नहीं राधिका कहाँ रह गई। बहुत लेट हो गया, तो रोटी होगी यार। अरे आज तो बाबूजी आए हैं भाई, राधिका क्यों ना आई? ले बेटा रामपाल, खाना ले। और ले यार मैं मुंजी बटड़ी करवा दी। हाँ जी करवा दी यार, मैंने खुद भी करी वो। फिर आके डोर पे माटी धरी थोड़ी सी। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। मुझे तेरे से कुछ बात करनी। हाँ जी बताओ। बेटा मैंने उस दिन जो अस्पताल में देखा, क्या वो सच है? के बाबूजी, मैं कुछ समझा नहीं। बेटा जब से तन्ने राधिका की जान बचाई है ना, मुझे ऐसा लगा वो तेरे से प्यार करने लगी है। हाँ बाबूजी, प्यार तो मैं भी से करूं, पर मैं उसे बता नहीं पाया। बेटे मन की बात कभी छुपाई नहीं करते। बाबूजी मैं तो यूं ना बता पाया कि कभी तुम सोचो कि हमने इसे सहारा दिया और इसने हमारी इस बात का नाजायज फायदा उठाया। अरे बेटे ये तो तन्ने बढ़िया करा, तन्ने मुझे बता दी ना, तो मैं अपनी बेटी की शादी की बात तेरे से खुद करने वाला था। बाबूजी मैं आपसे जिस बात को बोलते हुए डर रहा, आपने वो एकदम बोल दी। अरे बेटा हमारी बेटी तेरे साथ खुश रहे, इससे अच्छी और क्या बात है। अब एक काम करना बेटा, पहले तो खाना खाओ और वो मुंजी जड़वा लेना, ठीक है? और टिफिन शाम को साथ में ले आना। ठीक है बाबू। अब मैं चलता हूँ। अरे पापा आ गए? आ गया। पढ़ाई हो रही है बेटा? जी पापा। एक काम कर राधिका बेटा, जी मुझे एक गिलास पानी ले। अभी ले। लो पापा। राधिका बेटी बैठ, मुझे तेरे से कुछ बात करनी है। जी पापा बोलो। बेटा तुझे तो पता है तेरा भाई तो है नहीं, इसलिए हमारी बेटी भी तू है और बेटा भी तू ही है। ये तो पापा आप ठीक कह रहे हो। और बेचारा रामपाल है,
जो हमारे खेतों में काम करे, बहुत अच्छा लड़का है और उसने तेरी जान भी बचाई है और मुझे लग रहा है वो तेरे से प्यार भी करता है। पापा जी, प्यार तो मैं भी उससे बहुत करती हूँ। तो बेटा जब तुम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। सच में पापा? और अब ऐसा करो, तुम दोनों शादी कर लो। मेरे अच्छे पापा। रामू, रामू, हाँ जी। रामू एक बाल्टी पानी ला दोगे? पानी तो मैं ला दूंगा जी, पर मेरा नाम रामू ना रामपाल है। अरे मैं तो तुम्हें प्यार से बोलती हूँ रामू। अच्छा, पर तुम यूँ तो बताओ पानी का क्या करोगी? अरे वो बर्तन साफ करने हैं ना, इसलिए। अजी पानी की जरूरत है, मैं अपने आप मांज दूंगा। रामू तुम बहुत अच्छे हो, पर मैं खुद कर लूंगी। अजी इसमें हंसने की कौन सी बात है, मैं कह तो रहा हूँ मैं मांज दूंगा। जब इंसान अपने घर से निकल जाए ना तो उसे पेट पालने के लिए सब कुछ करना पड़े। क्या मतलब? अरे मतलब कुछ ना है, तुम अंदर चलो मैं ला रहा हूँ। राधिका, ए राधिका। हाँ जी पापा आई। ये लाली हो रही है। हाँ जी पापा। रामपाल। हाँ जी। पूरा बेटा। हाँ जी। तुम दोनों मेरे पास बैठो, मुझे कुछ बात करनी थारे से। हाँ बाबूजी, बताओ की बात ही। बेटा तन्ने इस घर की बहुत सेवा करी है और अब तू मेरा दामाद भी बनने जा रहा है, इसलिए इस घर की जिम्मेदारी अब तुझे ही संभालनी है। पापा जी, जैसा हम सोच रहे थे ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। रामपाल का घर परिवार और जमीन जायदाद दोनों हैं। तो बेटा अब तुम क्या चाहती हो? पापा जी, अब मुझे आशीर्वाद दो। आपकी बेटी का नया घर बसने जा रहा है और सर पर नई जिम्मेदारियां भी होंगी। किसी ने सही कहा है, बेटियां पराया धन होती है, एक दिन उसे दूसरे घर जाना ही पड़ता है। हाँ बाबूजी ठीक कह रहे हो तुम ये बात। बेटा रामपाल, मैं तेरे से एक बात और कहूँगा। हाँ बाबूजी बोलो। जब भी हमारी राधिका का हमसे मिलने का मन होगा ना, इसे मिला के जरूर। बाबूजी तुम चिंता मत करो, मैं अपने आप ले जाया करूँगा मिला के। सरोज, हे सरोज। यहाँ बैठ, तेरे से कुछ बात करनी है। अरे सरोज, उस रणवे का भी पता, जिंदा है मर गया? ले, यू तो यू आ लिया, यू न मरने वाला, एक लुगाई को भी गैल में ले रहा है। अरे रामपाल, यो कौन है तेरे गैल में? यू कौन होती? मेरी बहू है। नमस्ते। नमस्ते। देखिए सरोज, अब रंडवे भी बोल लाने लगे। अच्छा तुम यूँ सोची मैं रंडवा रहूंगा और सारी जमीन थारा रह जा। अजी कौन है ये और बोल क्या रही है? अरे कौन के होती, मेरी भाभी है। यूँ चाहे इसका ब्याह ही ना होवे, पर भगवान का देर ना है। अरे हम क्यों चाहते तेरा ब्याह ना होवे? तू ही तो ना चाहे था कि तेरा ब्याह हो। रामपाल, तू कहाँ था? हमने तो सारे में ढूंढ लिया। और यू कौन है तेरी गैल? यू कौन होती? बहू है मेरी और यही रहेगी अभी। और भाभी तुम क्यों सोच से में पड़ गई? अब ये यहीं रहेगा दोनों, इनका ध्यान रखियो। ठीक है। क्या बताऊं, जब से राधिका आई ना, ने तुम्हारे सर में दर्द करके रख रखा। सही कह रही हो दीदी, जब से यो आई है ना, घर में मालकिन बन के घूम रही है। करमपाल, जा 2 कप चाय बनवा ला, फिर किसी काम से बाहर चलना। ठीक है भैया, ला रहा हूँ। इसका तो कुछ ना कुछ राह बिठाना ही पड़ेगा। बिठाना ना दीदी, बिठा लो ना, तो ये सर पे चढ़ के नाचेगी। ऐसे कैसे नाच लेगी? उसकी टांग ना तोड़ दूं दोनों। सरोज,
या खड़ी होकर 2 कप चाय बना ला। मेरे तो सर में दर्द हो रहा है, मेरे बस की ना है। अरे भाभी जा तू ही बना ला खड़ी होके। मेरे तो कल से पेट में दर्द हो रहा। भैया उन्होंने तो मने कर दी दोनों ने। नू कह रही मेरे तो पेट में दर्द है। भैया लो चाय। देखो यू भी तो एक बहू है। हाँ तू ठीक कह रहा, जो एक बहू का फर्ज है उसने निभाया। जी भैया। ना ना बेटा कुछ नहीं। देख उसे देख कैसे पटा रही दोनों को। तू मेरी गैल चल, इसकी खबर लेंगे आज। ठीक है भैया, अगर किसी चीज की जरूरत हो ना आपको तो आप मुझे बता देना। ठीक है, अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो बता देंगे। अब तू जाकर आराम कर ले। ठीक है भैया। ओहो, अब तो सुबह सुबह चाय दी जा रही है। हाँ क्यों ना, नई नई बहू आई है ना घर में। अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है। वो भैया किसी काम से बाहर जा रहे थे ना, तो मैंने सोचा उन्हें चाय ही दे दूं। हाँ ठीक है, ज्यादा भाषण मत दे वे। ठीक है दीदी। जाके अपना काम कर ले। ठीक है दीदी, जा रही हूँ। दीदी। हाँ बता क्या बात है। दीदी मैं आपकी कोई मदद करूं? चल चल, हमें जरूरत ना तेरी मदद की। और हाँ अभी हम खाना बना रहे हैं, हमारा खाना बन जाएगा, अपने आप अपना खाना बना लियो आके। ठीक है दीदी। करमपाल। हाँ भैया। कल तो भारत न्यूजीलैंड के मैच में मजा आ गया। ठीक कह रहे हो भैया। भूख भी लगी आई। राजकली बहुत तेज भूख लग रही है, खाना लिया जल्दी। ले बखा। भैया यू भी कोई खाना है के? यू खाए जा रहा बंदा। यू भी कोई सब्जी है? एक तो पूरे दिन काम में लगे रहो, ऊपर से खाना भी ढंग का नहीं मिल सकता। क्यों जी, क्या कमी है सब्जी में? कमी ही कमी है। जब यू घेट में कोई ना उतर रहा तो क्या फायदा है इसे खाने का? भैया मैंने अपने लिए और रामू के लिए खाना बनाया था, आपका हो तो लिया। ठीक है तुम लिया। ठीक है भैया। देख रहा इसके ड्रामे। भैया लीजिए। लो। भाई वाह, मजा आ गया। राधिका खाना तो बहुत अच्छा बना है। शुक्रिया भैया। अच्छा आप खाना खाओ, मुझे कुछ काम है वो कर लेती हूँ। ठीक है। हैरी वो जान चलने लगी तेरी। छोटी है, छोटी बन के रह।
जब हमने अपने पति को खाना दे दिया था तो तुझे क्या जरूरत थी? दीदी वो तो मैं बस उन्हें खाना दे रही थी। चुप। आज के बाद हमसे और हमारे पति से बोलने की कोई जरूरत ना है, ठीक है? चलो दीदी। राधिका ऐसे नाराज सी बैठी है? अजी तुम्हारी दोनों भाभी मुझसे बहुत लड़े हैं। मैं तो इनसे प्यार से बात करूं और ये मुझे धमका के मारा है। ऐसा क्यों? तुम्हारे भैया को भूख लग रही थी तो दीदी ने उन्हें खाना ला कर दे दिया। भैया को खाना अच्छा नहीं लगा तो मैंने उन्हें दे दिया। तो दीदी ने मुझे ये बोला कि मेरे पति को आज के बाद खाने देने की तुझे कोई जरूरत ना। कोई बात ना, हम अलग थोड़ी हैं, सबके घर में ऐसी चला है। चले तो ऐसे ही है, पर दीदी ने तो मुझे किसी बात पर नू और कह दी कि मुझसे और भैया से बात करने की तुझे कोई जरूरत ना। अच्छा यूँ बात है? पता ना जी ये दीदी मुझसे क्यों चिढ़े हैं। राधिका मैंने तुझे आज तो बताई ना, जब मैं रंडवा आया ना तो मेरी भाभी जमीन जायदाद के लालच में मेरे से बहुत प्यार करेगी। तो तुम भी इनसे प्यार करते थे? हाँ राधिका। तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? अब मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। राधिका सुन तो सही, ये जमीन जायदाद के चक्कर में चिढ़िया देर से। न्यू सोचा ये रंडवा भी जमीन में हिस्सेदार हो गया, नहीं तो सारी जमीन जायदाद इनके ही ना रह जाती। तो ठीक है ना, तुम इनसे प्यार करो, ये तुमसे करे। दीदी मेरे साथ कुछ भी करे, इससे तुम्हें क्या लेना? अरे राधिका सुन तो सही मेरी बात। ओ राधिका, अरे ये घर घर की कहानी सुन तो सही। छोड़ो मेरा हाथ। अरे मैं क्या देखे सुन तो सही। सरोज, इस रंडवे की बहू ने तो घर में सबका दिल जीत लिया। भारी कदर ना हुआ इस घर में। तुम सही कह रही हो जीजी, अगर ये हमारे घर में रही तो हमारा जीना हराम हो जाएगा। सरोज, ये तुम्हारे रास्ते का कट्टा है और रास्ता साफ करने के लिए कट्टा भी साफ करना पड़ेगा। हाँ दीदी, जब तो हमारी प्रॉपर्टी 2 हिस्सों में बंटती, अब 3 हिस्सों में बटेगी। सरोज, इसका तो बस एक ही इलाज है। ना रहेगा पास, ना बुझेगी बांसुरी। पर ये दीदी काम होगा कैसे? और अगर किसी को पता लगी तो? यो काम तो मेरे पे छोड़ दे, पर जैसे जैसे मैं कहूँ तो वैसे वैसे ही करियो। ठीक है दीदी, मैं ऐसे ही करूँगी। चल अब रोटी पानी कर ले, उसके बाद करेंगे तैयारी। ठीक है दीदी, चलो। सरोज, आज पता चलेगा इसे घर की मालिकनी कैसे बना जावे। सही कह रही है, आज इसका किस्सा ही खत्म है। चल। राधिका, ए राधिका। हाँ जी दीदी, क्या हुआ? राधिका, ले दूध पी ले, मैं दूध लाई हूँ तेरे लिए गरम करके। लाओ दीदी। राधिका, राधिका, लगता है फॉर्मूला काम कर गया। राधिका, राधिका, राधिका। राजकली, ये मैं राधिका के कैसे बेहोश होगी? अजी आज हम तीनों भर्ती थे और हमने दूध पिया और इनने भी पिया। पता नहीं इसे क्या हुआ, ये चक्कर से आ गए या बेहोश हो गई। राधिका, राधिका कुछ तो बोल। सरोज, तू ही बता दे क्या हुआ इसके। जो दीदी कह रही है ना, वही बात है। इसने दूध पिया और बेहोश हो गई। राजकली, सच सच बता क्या हुआ? तुम इस बेचारे से बहुत चिढ़ोती। करमपाल, चल गाड़ी निकाल, डॉक्टर का ले चलेंगे। भैया, एक भाभी होते पूछ लो, इन्हें सारा पता।
अच्छा बता, इस बेचारे का क्या हुआ? अजी हमने कुछ नहीं करा। तुझे सारा पता है? ये हुई आज की गैल। अजी हम दोनों ने मिलके ना इसके दूध में जहर मिलाया था। अजी हमें माफ कर दो। रुक जा, मैं दूंगा तुझे माफी। रामपाल, चल राधिका को उठा, गाड़ी में बैठा। दीदी आप कैसे होगी? आपके तो केड़े फिस गए। राधिका, भगवान ने हमारी सुन ली, जो तेरी जान बच गई। ना तो इन दोनों ने तुझे मारने की पूरी कोशिश करी थी। अजी हमें दोनों को माफ कर दो। आज के बाद हम राधिका को अपनी बहन समझेंगे। जो माफी मांगनी है इस बेचारी राधिका से मांगो। इसने तुम्हें अपनी बड़ी बहन समझा और तुमने इसके साथ ऐसा करा। ठीक है जी। राधिका बहन हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राधिका बहन मुझे भी माफ कर दे, हम किसी लालच में अंधे हो गए थे। राधिका तू इन दोनों को ही माफ कर दे, ये आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करनी। चलो अब तीनों गले मिलो। रामपाल, इस दुनिया में भाई जैसी कोई चीज नहीं होती। दोस्तों, मैं सभी से एक बात कहना चाहता हूँ, एक छोटे से लालच में आके कभी भाई से जुदा मत होना।